सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम आप लोगों को रश्मि रति का प्रथम सर्ग छात्रों पढ़ा रहे थे और 8 पद तक आप लोगों को पढ़ा चुके थे। ठीक है, 9 और 10 आज हम पढ़ाएंगे। चूंकि इन पंक्तियों में शब्दों के जो शब्द जो है कठिन शब्द नहीं है, सभी सरल शब्द हैं, इसलिए आप लोगों को शब्दार्थ की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है छात्रों, तो आज के आगे के पंक्तियों के बारे में हम देखेंगे छात्रों। ठीक है, क्षत्रिय हैं, यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तीस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ तुम जाति हो कौन। छात्रों, आप लोग को बता देते हैं कि इससे पहले कृपाचार्य युद्ध क्षेत्र में किनको कर्ण को ललकारते हैं और कहते हैं कि हे युवक, तुम अनजान युवक, तुम अपना नाम बताओ, क्योंकि जिससे तुम लड़ने की द्वंद्व युद्ध करने के ललकारते हो वह एक भरत वंश से पांडु का पुत्र है। ठीक है, तो तुम अपना परिचय दोगे तभी तो युद्ध होगा। वो आगे कृपाचार्य कहते हैं क्षत्रिय है, यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। ठीक है छात्रों, तो ये कहते हैं कृपाचार्य पुनः कर्ण को ललकारते हुए कहते हैं कि हे कर्ण, तुम जिस वीर योद्धा से लड़ने की बात करते हो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह एक क्षत्रिय कुल में जन्मा राजपुत्र है ना। यह यूं ही किसी से नहीं लड़ेगा। ठीक है छात्रों, यूं ही किसी से नहीं लड़ेगा, जिस तीस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। कृपाचार्य कहते हैं कि जैसे तैसे किसी से कैसे यह युद्ध में कूद पड़ेगा, यानी कि कृपाचार्य ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कर्ण को कि तुम अपनी जाति के बारे में बताओगे तभी तो ये तुमसे लड़ाई करेगा। कोई भी ऐरे गैरे आएगा और कहेगा कि हम अर्जुन से युद्ध करेंगे तो ये संभव नहीं है। इसी बात से तो अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन। कृपाचार्य कर्ण को कहते हैं कि हे अनजान वीर, यदि तुम्हें अर्जुन से लड़ना है तो सभा में चुप मत रहो, तुम अपना नाम बताओ, तुम किस जाति किस खानदान से हो उसके बारे में बताओ, तभी तुम अपना परिचय दोगे, तभी तुम अर्जुन से युद्ध कर पाओगे। छात्रों, तो इस तरह हम देखते हैं कि किस प्रकार कर्ण एक वीर योद्धा होने के बाद भी उसे किस प्रकार ललकारा जाता है कि तुम किस जाति के हो। उसके युद्ध कौशल को नहीं देखा जाता है छात्रों, है ना। उसे जाति के नाम पर उसे ये धिक्कारा जाता है कि तुम जब तक अपनी जाति अपनी कुल खानदान के बारे में नहीं बताओगे तब तक तुम अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकते छात्रों। ठीक है, आगे की पंक्तियों में देखेंगे, जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। यह शब्द जाति शब्द सुनकर कर्ण का हृदय क्या हुआ, दुखित हो गया, क्योंकि उसे बचपन से इस चीज को सुनते आ रहा था और वो क्रोधित होकर बोला। कुपित सूर्य की ओर से देख, वो वीर क्रोध से बोला और वो क्रोधित होकर सूर्य की ओर देखने लगा और क्रोधित होकर वो वीर कर्ण बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड। पाषंड का अर्थ होता है पाखंड करना, है ना। तब कर्ण जो है वो बहुत क्रोधित होता है और सूर्य की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या आप लोग जाति जाति रट लगाए रहते हो, जिसकी पूंजी केवल पाखंड है। ये जाति तो एक दिखावा है, एक छल है, ये एक पाखंड है, इसको हम नहीं मानते हैं। ठीक है छात्रों, तो देखते हैं ना कि किस तरह कर्ण एक वीर योद्धा होने के बाद भी उससे जाति के नाम पर धिक्कारा जाता है। इसलिए कर्ण भी चूंकि बचपन से ही कर्ण को ये जाति का जो दंश है वो झेलना पड़ा है ना। तो वो इस बात को सुनते ही गुस्सा जाते हैं कर्ण और बोलते हैं कि क्यों तुम लोग जाति जाति रट लगा रहे हो, जो एक पाखंड है। मैं क्या जानू जाति है ये मेरे भुजदंड, कहते हैं कर्ण। इस लाइन को देखिएगा छात्रों, कर्ण जो है वो कहते हैं मैं क्या जानू जाति, मैं आज तक बचपन से आज तक किसी जाति के बारे में नहीं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो क्षमता है लड़ने की, युद्ध करने की, धनुर्धर विद्या मेरे अंदर है, तो मैं अपने शक्ति बाहुबल पर विश्वास करता हूँ। बाहुबल ही भुजदंड क्या है, बाहुबल ही मेरा क्या है, ये जाति है।
चूंकि जिससे मैं किसी को दंड दे सकूं। भुजदंड का अर्थ हुआ हाथों से दंड देना, किसी को दंड देना। तो कर्ण कहते मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। मैं किसी जाति को नहीं जानता हूँ, और मेरा जो, अगर मैं जानता हूँ मेरी जाति क्या है तो वो है मेरा भुजदंड, मेरी बाहुबली, मेरी बाहु शक्ति, जिसके बल पर मैं आज यहाँ अर्जुन को ललकारने आया हूँ। छात्रों देखिए, इस तरह से कर्ण को किसी का सपोर्ट, किसी की सहायता नहीं मिली है। वो अपने बलबूते पर, अपने बाहुबल के ऊपर आज उतने बड़े सभा में किसको, अर्जुन को ललकारता है। ठीक है, तो कर्ण के यहाँ पर वीरता की चर्चा कवि ने की है। छात्रों इसके आगे के पंक्तियों में हमें अगले क्लास में पढ़ाएंगे छात्रों। ठीक है, आप लोग प्लीज रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।